निवारण कर्म क्या होंगे। तो हमें विस्तार के साथ फिर श्री कृष्ण ने बताया कि हे धर्मराज, आपका ये प्रश्न अति उत्तम है और बहुत ही लाभकारी है कि ये एकादशी यानी कि पौष मास की दूसरी एकादशी का नाम होगा पुत्रदा एकादशी, जो कि बहुत ही प्रभावशाली होगी, बहुत ही अच्छी होगी। जो भी व्रत पूजा पूरा विधि विधान से करेंगे उनको निसंतान होते हैं जो लोग, उनको संतान की प्राप्ति होगी। उस कहानी का अर्थ यानी कि उस व्रत का अर्थ, उस व्रत की फलस्वरूप यही होगा कि जो भी विधि विधान से पूजा भगवान की करेंगे उस दिन पुत्रदा एकादशी के दिन उनको निसंतान इंसानों को संतान की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी एक कथा आपको सुनाता हूँ, यानी कि कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार भद्रावती नाम की एक नगरी थी जिसका राजा था सुकेतु। सुकेतु नाम के राजा के पत्नी थी सभ्या, जो कि निसंतान थी, उसके कोई संतान नहीं थी। तो वह चिंता में डूबे रहते थे, यानी टेंशन के कारण अपनी चिंता में डूबे रहते थे। वह बहुत ही चिंता में रहते थे, तो इस वजह से वह राजा के पास ना धन की, ना वैभव की, ना ही शक्तिशाली यानी कोई भी कमी नहीं थी। केवल एक पुत्र की आस थी, उन लोगों को एक पुत्र की आस थी। राजा सुकेतु यह सोचकर बहुत दुखी होता था कि हमारे मरनों के उपरांत हमें पिंडदान कौन करेगा और मेरे पितरों का ऋण कैसे चुकेगा। यानी कोई पित्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, तो मेरा पिंडदान कौन करेगा। उसकी चिंता बहुत ही मतलब सोचनीय थी, यानी कि बहुत ही सालनीय थी कि वह सोचता था कि हमारे कोई पुत्र नहीं है तो हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। तो यह जरूर उसने एक सोचा कि मैंने जरूर कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, तभी मुझे उसका फल मिल रहा है। एक दिन राजा चिंता में बहुत ही डूबा हुआ था। वह डूबा हुआ था तो घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहा था। जंगल जाते जाते शाम हो गई और कुछ नहीं मिला और फिर उसे प्यास लगने लगी। प्यास से व्याकुल होकर वह जंगल में तालाब की जो है खोज करने लगा। तालाब उसे मिला तो तालाब में बतखें तैर रही थी, कमल के पुष्प खिले हुए थे, यानी कमल के फूल तालाब में खिले हुए थे। वहीं दूसरी ओर निगाह मारकर देखा तो बाबा जी का आश्रम बना हुआ था। आश्रम को देखते ही उसकी दाहिनी आंख फड़क उठी, यानी कि दाहिनी आंख फड़कने लगी। उसे शुभ संकेत समझकर वह अपना घोड़ा लेकर बाबा के आश्रम पर पहुंचा। घोड़े से उतरकर वह ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में वह बोले कि हे राजन, आप कौन हो और कहां से आप आए हो, इसका कारण हमें बताइए। तो राजा सुकेतु ने बताया कि मैं राजा सुकेतु हूँ और भद्रावती नामक नगरी का राजा हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि हे राजन, हम देवतागण हैं जो है नदी में स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज से 5 दिन बाद में पुत्रदा एकादशी है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और जिनके पुत्र या पुत्री नहीं होती है वह संतान देने वाली है। तो आप पूजा विधि विधान से करो तो आपको पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। यह ऋषि मुनियों का वचन सुनकर राजा प्रणाम करके अपने घर गया और रानी को जो है पूरी कथा सुनाई और राजा और रानी ने भगवान नारायण का व्रत पूरा विधि विधान से किया और उसका फल फिर रानी सभ्या ने 5 दिन बाद गर्भ धारण किया और उसके 9 महीने के बाद पुत्र हो उठा और तेजस्वी पुत्र था, जो कि तेजस्वी राजा बना आगे चल करके। तो लोग पुत्रदा एकादशी का व्रत विधि विधान से करेंगे, उनको पुत्र की प्राप्ति होगी और बहुत ही खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मेरी वीडियो यहीं ख़त्म। बाय बाय, धन्यवाद।